द रणवीर शो क्लिप्स में आपका स्वागत है, जहां आप झट से बहुत कुछ सीख सकते हैं। हिस्ट्री और ज्योग्राफी को अगर हम और गहराई से स्टडी करें तो पता चलता है कि एक देश के बॉर्डर्स हिस्टोरिकली स्पीकिंग बदलते रहते हैं। क्योंकि हमारी एज 30 साल की है, 40 साल की है मैक्स, स्पेशली जो लोग पॉडकास्ट देख रहे हैं। हमें पता भी नहीं कि बॉर्डर्स कैसे कैसे बदलते हैं हिस्ट्री को अगर स्कैन किया जाए तो। आई एम 100% श्योर कि जिस भारत को हम आज जानते हैं इसके बॉर्डर्स भी बदलेंगे। Obviously, yes. 110%, शायद 50 साल बाद, शायद 60 साल बाद। बिल्कुल। सेम विद पाकिस्तान, सेम विद एवरीवन। पर जो 2024 की मैप है भारत की, इसे थोड़ा और ब्रेक डाउन कीजिए। ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। 2024 की जो मैप है, इसमें नॉर्दर्न एरिया है जम्मू कश्मीर, है ना। एग्जैक्ट अगर सेंटर आप भारत का लेते हो तो नॉर्थ विल बी जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, सम पार्ट ऑफ राजस्थान, एंड वेस्ट स्टार्ट्स फ्रॉम राजस्थान टू गुजरात और मुंबई, और ये सब आप ले सकते हो। देन साउथ इज जो हमारा साउथ इंडिया, जिसको हम पूरा बोलते हैं, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, ये सब। एंड ईस्ट इज, ईस्ट डायरेक्शन सबसे ज़्यादा हाइप क्रिएट करेगी आपके और मेरे बीच में, सबसे अच्छी है। लेकिन ईस्ट के जो लोग हैं वो हमेशा एक लोअर एंगल पर हमेशा रहेंगे। आज के भारत में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग कहाँ हैं, कौन सी डायरेक्शन में मिल रहे हैं आपको? साउथ। द हाईएस्ट लिटरेसी रेट इज इन साउथ। नॉर्थ का जो लोग हैं वो हमेशा से इमोशनल रहेंगे, हमेशा। अगर आप कैलकुलेटिव वे में चलोगे, आप दिल्ली जाओ, किसी को बोलो और भाई क्या हाल चाल है, चल चाय पीते हैं, तो वो अपना काम भूल जाएगा, है ना। पर आप बॉम्बे आओगे तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सबको कीमत है टाइम की। क्यों है? क्योंकि वेस्ट आपको मैनिपुलेट कर रहा है, आपसे चाहता है कि आप काम करो, आप मेहनत करो, आप ये करो। मैं ये नहीं कह रहा कि नॉर्थ वाले मेहनत नहीं कर रहे, बट दे आर इमोशनल। सेम गोज विद द वेट। आप हाइट देखोगे, नॉर्थ की क्यों ज्यादा है? जहां वाटर कंटेंट ज्यादा है, 72% पानी जिसके शरीर में बाय डिफॉल्ट जीन्स में मिल रहा है, वो लंबा चौड़ा आदमी होगा, वो ऑटोमेटिकली बड़ा होता चला जाएगा। जो वेस्ट की तरफ है वो कंपैरेटिवली लेस होंगे, साउथ वाले और लेस होते चले जाएंगे, ईस्ट वाले और लेस होंगे। तो ये पूरे भारत की एक संरचना है जो आप देख सकते हो। क्यों पर्टिकुलर शहर ग्रो नहीं करता? अब मैं आपको मुंबई की बात करता हूँ। मुंबई में जो मेजर सेंटर पॉइंट है उसको कैसे मानेंगे? किसी भी शहर का सेंटर पॉइंट विल बी सड़क। कह सकते हो ये बात? द रोड विल बी द मेजर कनेक्टिव फैक्टर जो सब एनर्जीज को ऐसे जोड़ रहा है। मुंबई में जो मेन रोड है दैट इज स्ट्रेट, है ना। आप किसी भी, आप तो मुंबईकर हैं, बात करते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये करना है कि नहीं करना, ये होगा कि नहीं होगा। दिल्ली में सड़क कैसी है? गोल है। इस पूरी दुनिया में प्रचलित है कि दिल्ली के अंदर जिसने व्यापार कर लिया वो कहीं पे भी कर सकता है, क्योंकि आपको बोला गया कल आपका काम हो रहा है 1 साल बाद। क्यों ऐसा है? मुंबई वाले लोग तो ज्यादातर दिल्ली वालों के साथ व्यापार करना ही नहीं चाहते। क्यों नहीं करना चाहते? क्योंकि उनको डर है यार इसकी बात सच्ची है भी। तो ये सब वैसे क्यों हो गए? क्योंकि किसी एक सोच ने उनको डाइव इन कर दिया, उनको मैनिपुलेट करना शुरू कर दिया। और हम सब क्यों इन्फ्लुएंस हो रहे हैं? गुजरातीज क्यों टॉप पे जा रहे हैं? क्योंकि उन्होंने अपने कल्चर को आज भी संभाला हुआ है। वेस्ट में चीजें रुकती हैं, स्टे करती हैं। गुजरातीज ऐसे हैं जो अमीर भी हैं, जो मॉडर्न भी हैं, जिनको इंग्लिश भी आ रही है, जो घर पे खाना भी बना रहे हैं, जिनकी बहुएं जॉब भी कर रही हैं और घर को भी बेहतरीन तरीके से संभाल रही हैं। गुजरातीज हैं जो आज भी अपने घर में अपनी भाषा में बात करते हैं। मराठी लोग भी करते हैं, टचवुड, बहुत अच्छी बात है जो। तो ये सब क्यों है? क्योंकि उनके पास वो सब चीजें रुक गई हैं। वाटर एलिमेंट सबसे ज्यादा हाईली इन्फ्लुएंस्ड हो जाता है। नॉर्थ के ऊपर सबसे ज्यादा बुरा प्रभाव अंग्रेजों का या मुगल्स का हमेशा से रहा। साउथ के पास उतना नहीं गया, वेस्ट के पास उतना नहीं गया। क्यों नहीं गया? क्योंकि नॉर्थ को टेक केयर करना आसान है। किसी भी दुनिया में चले जाओ, पेरिस की आप बात करते हो, पूरी दुनिया का जो पेरिस है वो नॉर्थ में आता है। अगर आप ध्यान से देखोगे, नॉर्थ वेस्ट और एक नॉर्थ डायरेक्शन होती है। सो चाहे वहां पर कुछ हो ना हो, वो हमेशा आकर्षण का केंद्र बनी रहेगी डायरेक्शन। पीपल विल लव दैट। वहां जाके कुछ नहीं मिलेगा आपको, लेकिन आपको लगेगा अरे यार पेरिस आ गया, एफिल टावर देख लिया, वो देख लिया, जो भी। सो एवरी डायरेक्शन विल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। हिंदुइज्म में और सनातन में एक मेजर चेंज आएगा, मेजर चेंज जो अभी हम सोच रहे थे 2024 में आने वाला है, वो आपको 2028-29 में रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखेगा। क्योंकि अभी राम मंदिर पूरा नहीं हुआ है, बन रहा है। जिस दिन उसका जो सेंटर है अभी वो खुला है, जिस दिन वो भर गया, आप देखना एक हिंदुइज्म कल्चर में और सनातनी कल्चर में एक अलग चेंज देखने को आपको मिल जाएगा। क्योंकि वहां पर जो एनर्जीज क्रिएट करी गई हैं वो दैट विल बिकम सेंटर ऑफ इंडिया। तो वहां से सारी ऊर्जा पैदा होगी, ऐसा मेरा मानना है, ऑफ कोर्स विद माय स्टडीज। तो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट को सोच समझ के बनाया गया, ट्रायंगुलर बनाया गया, अलग अलग एंट्रेंसेस दी गई, कैसे गवर्नमेंट चलेगी कैसे नहीं चलेगी, ये सारी चीज़ों को उस पर देखा गया। तो थिंग्स विल ऑलवेज
बी कंसीडर्ड जब आप किसी एक ऐसे व्यक्ति को देख रहे हो जिसका विजन बहुत हाई है, तो वो उस चीज़ को देखेगा। मैं आई एम फॉर श्योर आपके घर में कोई भी वॉल एक डार्क मरून रेड कलर की ऐसी नहीं होगी जिसमें आप बैठ के 24 घंटे काम कर सकते हो। क्यों नहीं होगी? क्योंकि आपका विजन कभी भी गुस्से वाला नहीं होगा। जिनके घर में लाल वॉल पाई जाती है, चाइना पूरा रेड है ना, क्यों? क्योंकि वहाँ पर गुस्सा बहुत है, तनाव बहुत है, टेंशन बहुत है। इंडिया में क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि हम कूल होना चाह रहे हैं। हम भी कलर्स को नहीं सोचना चाह रहे, कलर्स की साइंस को नहीं सोचना चाह रहे। मेरे घर में वैसे एक रूम है जो मरून कलर का है, वहाँ हम नहीं बैठ पाते, कोई नहीं बैठ पाता, बिकॉज वो गुस्सा देगा। आप चेक करना, आपकी ब्रेथ रेट सबसे पहले बताती है कि आप जिस एनवायरनमेंट में गए हो। दिस इज द इजीएस्ट पॉसिबल वे टू चेक। एज सुन एज यू विल सी द रेड कलर, आपकी जो ब्रेथ है वो सिर्फ आपकी चिन तक आएगी, उसके बाद नहीं जाएगी। आप एनीवन कैन चेक, आपकी ऑडियंस चेक कर सकती है। जस्ट स्टार्ट थिंकिंग अबाउट फायर, आपकी ब्रेथ रेट सिर्फ चिन तक रह जाएगी। उसको स्वर विज्ञान बोलते हैं। और ये कैसे मैनिपुलेट हो रहा है? जो आप देख रहे हो वो आपकी सांसों पर सबसे पहले इंपैक्ट हो रहा है। द टर्म लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन, लेफ्ट क्रिएटिव होता है या एनालिटिकल होता है, राइट क्रिएटिव होता है, ये सब स्वर विज्ञान से लिया गया है। स्वर विज्ञान ऑल टुगेदर एक अलग विषय है, अलग साइंस है, जो आपको अभी ये बता सकता है कि आपका इस वक्त कौन सा ब्रेन एक्टिव है, राइट और लेफ्ट। पूरी पृथ्वी पर कोई साइंस ये नहीं बता सकती कि आपका अभी कौन सा ब्रेन एक्टिव है। ओनली स्वर विज्ञान कैन डू। इफ यू आर टेकिंग ब्रेथ फ्रॉम राइट नॉस्ट्रिल, योर लेफ्ट ब्रेन इज एक्टिव। इफ यू आर टेकिंग ब्रेथ फ्रॉम लेफ्ट नॉस्ट्रिल, योर राइट ब्रेन इज एक्टिव। और ये लोग एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं। दिन भर ना जस्ट स्कैन करो कि कौन से नॉस्ट्रिल से ज्यादा हवा निकल रही है, और ये चेंज होते रहता है। ये चेंज होते रहता है। 1 घंटा के अंदर ईड़ा नाड़ी होती है, मतलब लेफ्ट, और 1 घंटे के अंदर राइट नॉस्ट्रिल चलती है। 1-1 घंटे का ये पीरियड चलता है, और सबका होगा। आप वाटर के पास जाओगे, आपकी ब्रेथ बिल्कुल हाई यहाँ हो जाएगी। आप मंदिर में जाओगे, शून्य हो जाएगी, 0 हो जाएगी, बिकॉज दैट इज स्पेस एलिमेंट। तो ये सब जांचने के तरीके हमें बताए गए हैं बहुत पहले, और उसके लिए हमें कोई टूल्स नहीं चाहिए, हमें अपना टूल चाहिए, ये जो शरीर है। इफ विल बिलीव इन दैट तो बहुत अच्छा होगा। जिस तरह से मैंने नोटिस किया है कि जब फायर साइड ऑन होती है, ये होती है ना फायर साइड, राइट साइड, दोनों में फायर हो सकती है, बट कंपैरेटिवली ईड़ा एंड पिंगला, राइट इज फायरी, यू कैन से दैट इज द राइट टाइम टू वर्क आउट। Yes, that is the right time to work out. That is the right time to use your body. Left is this and right is this. Your body is right nostril, your mind is left nostril. कौन सी एक्टिव है तो आपको उस पर काम करना है। जब लेफ्ट साइड एक्टिव होती है तो मेडिटेट करो। जब दोनों एक्टिवेट होती हैं एक साथ तो मेडिटेट करो। आप कभी, अब आगे कभी प्लेन में जाना, जैसे ही वो अपना पहला टायर उठाता है, आपकी दोनों नाड़ियां स्विच होनी स्टार्ट होती हैं। ठीक, किसी एक में पहले थे, अब वो स्विच होनी शुरू हुई हैं। जैसे ही दोनों टायर उठते हैं, आप एकदम सुषुम्ना में प्रवेश करते हो। दैट इज बोथ द नॉस्ट्रिल। आप कभी मेडिटेट करना उस वक्त पे फॉर 2 और 3 मिनट्स। वैसा एक्सपीरियंस आपको कहीं नहीं मिलेगा, बिकॉज वो एक ट्रांजिशन है। उसमें जिसने अपनी बॉडी को जांच लिया, आपको एक अलग अनुभव होगा। यू विल फील समथिंग विच इज वेरी ग्रेट, और वो आप यहाँ से पूरा देख सकते हो। थोड़ा और वो ज्योग्राफी लूप को बंद कर देते हैं। हाँ, ईस्ट आपने क्या कहा था? एयर एलिमेंट। जापान, चाइना, जापान, अक्रॉस अगर ग्लोब की बात करोगे तो इंडिया भी इट्स एन ईस्ट। क्या होती है एयर का? एयर इज कंफ्यूजन, एयर इज क्रिएटिव, एयर इज न्यू, एयर इज रिसर्च, एनीथिंग विच इज न्यू। जो भी इस पूरी पृथ्वी पर नया हो रहा है, नया उत्पन्न हो रहा है, दैट विल बी एयर। जो क्रिएटिव लोग हैं, जो आर्टिस्टिक लोग हैं, उनको अपनी ईस्ट डायरेक्शन में बैठना चाहिए, ग्रीन कलर का यूज़ करना चाहिए, प्लांट्स का यूज़ करना चाहिए। अब हम अगर पूरे इंडिया की बात करें, चाइना की बात करें, जापान की बात करें, सबसे टेक्नोलॉजी में और क्रिएटिव में सबसे हाई है। वेस्ट सारा टेक्नोलॉजी में हाई है। अगर हम फेसबुक की बात करते हैं, एप्पल की बात करते हैं, वो वेस्ट के पास गया क्योंकि वो क्रिएटिव नहीं है, दे आर लॉजिकल। तो वो ईड़ा नाड़ी की फिर से बात करते हैं। ईड़ा इज नॉर्थ एंड ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट इज पिंगला। तो जो लोग बॉडी का इस्तेमाल करना जानते हैं, टेक्निकल हैं, दे आर फ्रॉम वेस्ट, और जो लोग क्रिएटिव हैं दे आर फ्रॉम ईस्ट। साउथ तो फेम एंड रिच एंड पैसा है, प्योर फायर है, इट इज हाइपर फायर। जहां साउथ है वहां आप समझ लो पैसा बरसेगा। साउथ दिल्ली, साउथ बॉम्बे, साउथ इंडिया, दे ऑल विल ऑलवेज रिमेन रिच। और जब वास्तुशास्त्र की मैं बात करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल, आप एक नया रेंट पे मकान लेने गए या शॉप लेने गए, तो आपका बजट है लेट्स से 1 लाख रुपीज अ मंथ, और आप मेरे पास आए कि मुझे कहाँ लेना चाहिए। तो एक एरिया ऐसा होगा जहां आपको 1 लाख रुपीज में लेट्स से 5000 स्क्वायर फीट मिल रहा है, लेकिन वहां के लोग अभी डेवलप कर रहे हैं,
अभी बने नहीं है, और एक एरिया होगा जहाँ 1 लाख रुपीज़ में सिर्फ 300 स्क्वायर फीट मिल रहा है। तो मैं ये कहूँगा कि 300 पे जाओ, डोंट गो विद द 5000 स्क्वायर फीट एरिया। ऐसे एरियाज को चूज करो जहाँ पर ऑलरेडी एनर्जीज बहुत हाई हैं, जहाँ के लोग वहाँ पर आते ही रिच हुए हैं या अच्छी जीवन उन्होंने जिया है। इफ़ यूल चूज दैट एरिया, आप उस एनर्जी से सिंक इन कर जाते हो। और इंग्लिश में या अंग्रेज तो हमें बोल के गए ना कि आप उन 5 लोगों के साथ बैठना शुरू कर दो जो आपके, वो क्यों बिठा रहे हैं उन 5 लोगों के साथ, ताकि आप उनकी सोच से जुड़ जाओ। तो आप अपना ऑफिस, ऑब्वियसली आपकी रिक्वायरमेंट भी हो सकती है ऑफिस की, द बिगर एरिया, बट इफ़ यू कैन चूज, यू शुड चूज द एरिया जहाँ पर एनर्जी फॉर्मेशन बहुत आई है। वो कैसे पता लगती है? जहाँ सबसे रिचेस्ट लोग हैं। आप मुंबई में जुहू, क्यों जुहू को ये ज्ञान प्राप्त हुआ या एनलाइटनमेंट हुआ कि वहाँ पर अमीर आदमी जा रहा है? वो जगह अट्रैक्ट करती है आपको। और आप, हर आदमी जिसके घर में कभी कोई चेंज हुआ है, तभी आपके लाइफ में एक मेजर चेंज आएगा। अगर आपके घर में कोई चेंज नहीं हुआ तो आपकी लाइफ में कोई मेजर चेंज नहीं आएगा, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। सपोजिंगली यू चेंज्ड योर होम, आपकी लाइफ में बड़ा बदलाव आया या आया होगा, जैसा आपने कहा। अगर आप घर चेंज नहीं करते तो वो बदलाव, मेजर बदलाव नहीं होगा, इट विल गो लाइक दिस। करेक्ट। और अब जैसे ही आप घर में कुछ चेंज करते हो, इट विल गो लाइक दिस और दिस। तो ये क्यों होता है? बिकॉज दैट एनर्जी इज प्लेइंग विद यू। अगर आपको ये क्लिप अच्छा लगा तो ऐसे ही 1000 क्लिप्स अपलोड किए गए हैं इस चैनल पर, बस देखते जाओ और सीखते जाओ।